बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मोहम्मद हुसैन मलिक और आप देख रहे हैं पॉपुलर टीवी। और आज मैं मौजूद हूँ मुफ्ती हसन रज़ा साहब के पास। उनसे हम जानेंगे कि ये जो हक खतीब जो शिव वाली सरकार है वो ज़ेर बहस है सोशल मीडिया पे, और इकरारुल हसन है वो भी ज़ेर बहस है। इनमें दोनों में कौन हक पर है? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपने जो सवाल किया है कि भाई इस मामले में इकरारुल हसन साहब या हक खतीब साहब के मामले में हक पर कौन है, तो हम इस बार अपना मौक़िफ़ सोशल मीडिया पर पहले भी दे चुके हैं कि हमारे ख़्याल के मुताबिक इस मामले में इकरारुल हसन साहब का जो रवैया है वो गैर ज़िम्मेदाराना है। इकरारुल हसन साहब ख़ुद ही मुद्दई हैं, ख़ुद ही मुनसिफ़ हैं और ख़ुद ही जज हैं। वो ख़ुद ही आलिम हैं, वो ख़ुद ही अवाम हैं, वो ख़ुद ही जो है वो मुनसिफ़ हैं, फ़ैसला भी वो ख़ुद ही करते हैं। जबकि तरीक़ाकार ये होता है कि पहले इल्ज़ाम को देखा जाता है भी इल्ज़ाम क्या है, उसके बाद फिर जुर्म को देखा जाता है कि जुर्म करने वाले ने क्या जुर्म किया है, उसके बाद फिर जुर्म से मुतल्लिक़ा प्लेटफार्म को देखा जाता है, फ़ोरम को देखा जाता है कि इस जुर्म की सज़ा देने के लिए कौन सा फ़ोरम मौजूद है। लेकिन इकरारुल हसन साहब ख़ुद ही माइक लेते हैं, ख़ुद ही चले जाते हैं, ख़ुद ही वहाँ पे जाके फ़ैसले करते हैं और ना उनसे वक्त लेते हैं ना उनसे चाहिए। तो ये था कि इकरारुल हसन साहब पहले हक खतीब साहब से रब्ता करते और उनसे आके पूछते कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आप मुझे वक्त दें, और फिर वहाँ जाके उनसे कुछ सवालात करते या लोगों को बताते। या अगर वो ये समझते हैं कि गैर शरई उनका कोई मामला है तो शरई रहनुमाई के लिए वो अहले इल्म से रब्ता करें। जैसे अब वो आवाज़ें दे रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर कि भाई उलमाए कराम जी रिकॉर्ड कराएँ, तो वो एक मकतबा फ़िक्र है जो ख़ास तौर पर जो किसी भी वली को नहीं मानता। यानी हक खतीब साहब का वली होना या ना होना ये तो एक अलग बात है, लेकिन हकीकत में विलायत मौजूद है और विलायत को मानने वाले और औलिया कराम की ताज़ीम करने वाले, तकरीम करने वाले, औलिया कराम से मोहब्बत करने वाले लोग दुनिया में बेशुमार हैं, मौजूद हैं। और यही मुसलमानों के कसीर तबका है, मुसलमानों का इतलाक़ कसीर इन्हीं पर होता है। तो जब ये वो इस तरह वो गुफ्तगू करते हैं तो फिर उनको चाहिए कि वो सबसे पहले उलमाए कराम के पास आएँ, उलमाए अहले सुन्नत के पास आएँ और उनसे ये कहें कि ये मामला इस बारे में आपकी क्या राय है, जिस तरह भी आप पूछ रहे हैं। लेकिन अब आप वो ये करते हैं कि वो पहले एक ऐलान करते हैं, पहुंच जाते हैं और वहाँ जाके एक मजमा लगाते हैं और फिर क्लिप इधर से बनता है, फिर उधर से क्लिप बनता है और क्लिप खेला जा रहा है। नतीजतन इंतशार के सिवा कुछ नहीं मिलता। यानी उनके इस काम की वजह से इंतशार हो रहा है। लिहाजा ज़रूरत इस उम्र की है कि सहाफ़ी हज़रात अपनी सिर्फ देखें कि हमारा दायरा कार क्या है, अपने दायरे में रहते हुए जो है वो काम करें। हज़ूर, जिला में एक और भी नाम बड़ा गूंज रहा है सोशल मीडिया पे, ये तो मसलब उठा हुआ है तो जिले में भी एक वो मिर्ज़ा जलमी साहब हैं, उनका नाम बड़ा गूंज रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जो हक खतीब है वो सही है, इस तरह हमारा जो मसलक है अहले सुन्नत वल जमात वो बदनाम हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आपने छोटे मिर्ज़ा साहब हैं, उनका नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अल मारूफ छोटे मिर्ज़ा साहब, एक बड़े मिर्ज़ा साहब थे और ये छोटे मिर्ज़ा साहब हैं। और इन्होंने एक फ़िरका बनाया है, यानी फ़िरका नहीं बनाया बल्कि फ़िरका बनाया है जिसकी उम्र 16 साल है। 2008 में इनके बकौल इन्होंने ये काम शुरू किया और 1400 साल मुसलमानों के जो नज़रियात, अकायद, मामूलात और जितने भी मामूलात हैं उनको वो चैलेंज कर रहे हैं और ये कहते हैं कि जनाब वो ये कोई दुरुस्त नहीं, सिर्फ मैं ठीक हूँ। तो उनकी तो कोई बात ना करें, उनको तो असल में जो आप कहते हैं सोशल मीडिया पर वो उनकी शोहरत है, तो सोशल मीडिया पर शोहरत जो है वो उनकी कोई उनके इल्मी काम की वजह से नहीं है। ना कोई तहकीकी काम उन्होंने किया है, ना कोई इल्मी काम किया है, ना उन्होंने बाकायदा कोई इल्म हासिल किया है कहीं से, बल्कि वो तो इंजीनियर से वो उनका काम था टायर शायर पंचर शंचर लगाना, वो लगाते थे उधर। तो वो टायरों के पंचर वगैरह या उनकी गाड़ियों के जो गेयर शेयर हैं वो ठीक करना, तो वो तो करते रहे। और यहाँ भी लोग इंजीनियर वर्क्स जो है वो हमें जगह जगह पे दुकानें मिलती हैं, तो उनका काम था उस शोबा से मुतल्लिक वो काम करते, गाड़ियों के टायर शायद चेंज करते। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जनाब वो जो है दीन के मामले में टांग अड़ाना शुरू कर दिया और बाबे ते कोई शय ही नहीं का ये एक गलीज़ किस्म का नारा लगाया। तौहीद की तारीफ़ ये की कि तौहीद का मतलब ये कि कोई नबी कोई रसूल अपना पेशाब तक नहीं रोक सकता, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिका। और इस तरह की बाबे शय को नहीं, इमाम हसन शय को नहीं, सहाबा शय को नहीं, रसूल शय कोई नहीं, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है वो बाबे शय कोई नहीं, अम्मी शय को नहीं, अब्बा शय को नहीं, जी मामा शय को नहीं। माशरे के अंदर जितने भी इज़्ज़त और तकरीम वाली
چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا ہے. اب وہ اصل میں جو ان کی شہرت ہے وہ علمی کام کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی شہرت جو ہے وہ ایک ایکٹنگ ہے جو وہ کرتے ہیں. یعنی ان کا وقت میرے بقول وہ کچھ زنانیوں سے، عورتوں سے انہوں نے زیادہ وقت گزارا ہے معزز خواتین کے ساتھ. تو ان کے اندر وہ اوصاف ہیں کہ وہ عجیب سے سٹائل بناتے ہیں، منہ بناتے ہیں، چیختے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ گلے پر زور دینے کے بجائے آپ کیا کریں، دماغ پر زور دیں اور علم حاصل کریں اور سیکھیں. لہذا ان کی کسی رائے کو بھی میں جیلم کی عوام الحمدللہ، میں جیلم کے اندر مجھے عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے، میں جیلم کی 2 مرکزوں میں الحمدللہ پہلی تقریر میں دارالعلوم میں کرتا ہوں اور دوسری تقریر میری جو ہے وہ مرکزی خانسامہ جامع مسجد خانسامہ میں ہوتی ہے، اور میں وہاں دارالعلوم کے اندر حدیث شریف بھی پڑھاتا ہوں. اور الحمدللہ بالکل ان کے گھر کے قریب یہ دارالعلوم ہے، اور ہم نے ان کو دعوت دے رکھی ہے کہ آپ اگر بات کرنا چاہیں، کچھ سمجھنا چاہیں، کچھ سیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، یا ہمیں اپنے پاس بلا لیں. لہذا ان کی کسی بات کا میں آپ کے اس چینل کے ریفرنس سے، توسط سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی کسی بات کو سیریس نہ لیں. وہ ایک ان کو آپ کیا کریں، وہ جس طرح ہوتا ہے نا پرینک کرنے والا یا فنی ایکٹر ہوتا ہے جی، کامیڈی، ان کو کامیڈین کے طور پر لیں، ان کو انجوائے کریں، دیکھیں. اور یہی لوگ کرتے ہیں، بس تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں. تو ان کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ولایت کے بارے میں جو اہل سنت جماعت کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ پیر کی 4 شرائط ہیں کہ وہ عالم صحیح العقیدہ ہو، اور اس کا جو ہے اتنا علم رکھتا ہو کہ کتاب سے خود مسئلہ نکال سکتا ہو، اور نبی علیہ السلام کا تو اس کا سلسلہ منسلک ہو، اور ظاہری طور پر بھی شریعت پر عمل پیرا ہو. ایسا بندہ صاحب منصب ہوتا ہے. اس سے لوگ بیٹھتے ہیں جیسے آستانہ عالیہ کالا دیو شریف آپ کے سامنے جیلم کے اندر ہی موجود ہے. آپ وہاں جائیں، دیکھیں وہاں پہ آستانہ کھلا ہوا ہے، اور جو مشائخ ہیں وہ عالم بھی ہیں، صالح بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور وہاں پہ آپ کو علماء مشائخ وہاں پہ حاضریاں دیتے نظر آئیں گے. ایسے آستانوں کے ہم ماننے والے ہیں، ایسے لوگوں کے ہم ماننے والے ہیں. اور اسی طرح حضرت سلیمان پارس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام حضرت بابا جی شاہ عالم بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے اولیاء کرام جنہوں نے اپنی اپنی زندگی میں دین کا کام کیا، یہی لوگ اصل دین کے ترجمان ہیں، اور اس ہی وجہ سے لوگ ان کی عزت اور تکریم کرتے ہیں. جی ناظرین، یہ تھے مفتی حسن رضا صاحب. تو اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.